बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज जो हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बनने वाली पेठा कद्दू की रेसिपी। इसको हम तैयार किस तरह से करेंगे और इसके लिए हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं चिकन के साथ। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, इतनी ज़्यादा कोई हमें इनके लिए चीज़ें नहीं चाहिए। देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही आसान है। बस थोड़े से ही टाइम में ये बन के रेडी हो जाता है। बहुत मज़े का बनता है और खाने में भी बेहद लजीज होता है। बस आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना। तो इसको हम तैयार किस तरह से करने वाले हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं, और वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको इसकी समझ आए और बआसानी तरीके से आप भी इसको बना के इंजॉय कर सकें जिस तरह से मैंने बनाया है। तो सबसे पहले तो हमने ये पेठा ले लिया है, जिसको पेठा कद्दू भी बोला जाता है, हलवा कद्दू भी बोला जाता है, बेहद इसके नाम है और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, हर इलाके में हर सब्ज़ी का अलग-अलग से नाम होता है, इसलिए तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग जो है वो शुरू कर दी है। ये देखिए, इस तरह से इसको कट किया जाता है। साथ ही हमने इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि बीज वाला पार्ट है, वो हम इसका निकाल देंगे। ये इसके बीज जो हैं वो बाहर निकल आए। इसको निकालने में आप किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच का या कि नाइफ़ का या किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करके इसको बआसानी तरीके से इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छे से अंदर से इसकी सफाई जो है हमने कर लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब ये इसका जो है बीज वगैरह इसके निकल गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसके हमने इस तरह से पीस बना लेने हैं। पीस बनाने में हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो इसका छिलका है वो हम बआसानी तरीके से हटा सकेंगे। तो जब तक हम इसको तैयार करते हैं तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इसका छिलका जो है हमने थोड़ा सा मोटाई में रख के उतारना है। बिल्कुल पतला छिलका हमने इसका नहीं उतारना, नहीं तो वो ग्रीन वाला पार्ट जो है वो यहीं पे रह जाएगा और ये इतना मज़े का तैयार नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इसका छिलका हटा लेना है और साथ ही साथ हमने इसके पीस भी बना लेने हैं। जो कि इसकी कटिंग होती है वो भी बेहद आसान होती है। तो सब कुछ हमने तैयार कर लिया था। यहाँ चूल्हे पे कढ़ाई रख दी और उसमें हमने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हमने इसमें डाल देने हैं 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज और उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड हमने इसलिए किया है कि इसकी जो ग्रेवी बननी है, यानी कि जो इसका मसाला तैयार होना है, वो बेहद ही खूबसूरत सा तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसका पेस्ट जो है अच्छे से तैयार कर लिया है। इसको कर लेंगे हम गोल्डन सा फ्राई। तो प्याज हमारे माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, यानी कि 2 से 3 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसकी अच्छी खुशबू ना आ जाए। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो है बहुत ही प्यारी आ रही है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे। यहाँ पे जो भी आप काम करना हल्की आंच पे ही करना, हाई फ्लेम पे कोई काम नहीं करना, बल्कि लो टू मीडियम फ्लेम पे ही काम करना। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम डाल देंगे जी टमाटर का पेस्ट। मैंने 1 अदद टमाटर लिया, उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो हमने उसका भी पेस्ट बना दिया।
तो देख ले माशाल्लाह से अभी से इसका कलर जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी जब मसाला रेडी होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। इसको भी हमने हल्की आंच पे टमाटर का जो पेस्ट हमने डाला था उसको भी बेहद खूबसूरत सा कलर दे लेना है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमारा मसाला रेडी होने में। तो मसाले वही बेसिकली हमने डालने हैं, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। साथ में हम इसको डालेंगे जी हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अच्छा, हल्दी पाउडर आप चाहें तो यहाँ पे डाल दें, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर दें। बस यही बेसिकली हमने इसमें मसाले डालने हैं। इतने ज़्यादा हैवी मसाले हमें इसमें हरगिज़ नहीं डालने, क्योंकि जो सब्ज़ी हम तैयार करते हैं उसमें कम से कम ही आप मसाला डाला करें। नमक भी हमने डाल दिया हस्बे ज़रूरत, या कि आधा चम्मच, और मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, अगर आप स्पाइस कम या ज़्यादा खाना पसंद करें तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो मसाला जो है माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के इसको मज़ीद हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। मसाले की बेहद अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हम डालेंगे जी चिकन। अच्छा, अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 200 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका अच्छा टेस्ट लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल किया है। मुझे चिकन क्यूब्स जो है उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इसलिए मुझे वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चिकन ही डाल दिया। इसको भी हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि चिकन जो है वो हमारा कच्चा ना रह जाए। चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे सब्ज़ी डाल देंगे जिसकी हमने कर लिया जी कटिंग। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसको हमने डाल दिया तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बेहद आसानी से रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और सब्ज़ी एक जान हो जाए। तो जी इसकी मिक्सिंग जो है वो हमने कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लगा देंगे ढक्कन, और आँच जो है हम इसकी कर देंगे जी बिल्कुल लो, जिस तरह से हम दम वाली आंच रखते हैं। और इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके थे तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और इसको मिक्स कर लिया। यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्च कटी हुई और ढक्कन लगा देंगे, मज़ीद सब्ज़ मिर्च की खुशबू इसमें फैल जाए। 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है, बेहद मज़े की खुशबू आ रही है। तो इसको हम करेंगे मिक्स। सब्ज़ी हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि बाज़ लोगों को गरम मसाले का टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है, तो आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको गरम मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ पे ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल किया। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने मज़ीद इसमें डालना है जी सब्ज़ धनिया, जिसको हमने बारीक सा कट कर लिया था और उसको अच्छे से वॉश करके हमने फैला दिया था, ताकि जब हम वॉश करते हैं तो उसमें पानी हो तो वो हमें पानी नहीं चाहिए। इस तरह से सब्ज़ धनिया जो है वो खिला खिला ही चाहिए। इसलिए वॉश करने के बाद आप उसको थोड़ी देर टॉवल पे फैला सकें, किचन टॉवल पे 2 मिनट के लिए फैला दें तो वो रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे जी डिश आउट।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका कलर भी आ चुका है और बेहद मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो ये रही हमारे जी पेठे के सालन और चिकन की बहुत ही आसान सी मज़े की रेसिपी। तो आप इसको खमीरी रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको रुमाली रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ये चॉइस आपकी अपनी है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सादा से तवे की रोटी के भी साथ खाएंगे ना तो बेहद मज़े की लगने वाली है। तो आप भी इसी तरह से तैयार करें और इन्जॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें एक खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।